वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि किस तरह से परमेन सॉन्ग गाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि मिस्सो एक एक्टर की तरह गाना गाता है जिसके गाने में कोई गलती नहीं होती। इसी वजह से डायरेक्टर तुरंत के तुरंत मिस्सो को हायर कर लेता है। उसके बाद सुमेरे मिस्सो को उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है और पीछे से डायरेक्टर उन दोनों को देखकर एकदम से कहता है, ये दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे सिंगर हैं और ये आने वाले समय में मुझे काफ़ी पैसा कमा कर देंगे। अब आगे तो सीन शिफ्ट होता है मिस्सो के घर का, जहाँ पर मिस्सो घर पहुँच जाता है और पीछे से सुमेरे उसे बाय करती है और अपनी कार से फिर घर की तरफ चली जाती है। और ये सब देखकर मिस्सो काफ़ी खुश होता है कि तभी उसके पीछे मॉम आ जाती हैं और इधर से कहती हैं, ओ अच्छा, लगता है तुम्हारा दिन काफ़ी अच्छा गया है। तभी तो मैं सोचूं तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो। तभी ये बात सुनकर मिस्सू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आपका कहने का क्या मतलब है। तभी ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, सुमेरे, तुम्हें घर छोड़ने के लिए यहाँ पर क्यों आई थी। और तो बता दो मुझे, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तभी ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से गुस्सा हो जाता है और एकदम से कहता है, मॉम, आप फिर से शुरू हो गई। तभी ये सब सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, ठीक है, तुम मुझे नहीं बताने वाले, पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद में बात करते हैं। और अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कमरे में आ जाता है और खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है कि तभी मिस्सू की मॉम कहती हैं, वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम आज डॉक्टर के पास गए थे तो उसने तुमसे क्या कहा तुम्हारी ट्रेनिंग के बारे में। तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू कहता है, ट्रेनिंग? कैसी ट्रेनिंग? उसने तो आज मुझे सीधे तौर पर हायर कर लिया और कहा मुझसे कि अगले महीने से तुम सुमेरे के साथ कॉन्सर्ट करोगे। तभी ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम एकदम से शॉक हो जाती हैं और एकदम से कहती हैं, क्या, इतनी जल्दी। तभी मॉम की बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ मॉम, ये बात मैंने उनसे कही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात तक नहीं सुनी। उन्होंने अपने मैनेजर को बोला डॉक्यूमेंट लाने के लिए और आज के आज ही उन्होंने मुझे 3 साल के लिए हायर कर लिया। तभी ऐसा सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं, क्या तुमने बहुत अच्छा गाना गाया जिसके कारण डायरेक्टर तुमसे इतना खुश हो गया। तभी मिस्सू कहता है, पता नहीं वह डायरेक्टर क्या चाहता है, मैंने तो सिर्फ आपकी वजह से ही डायरेक्टर को हाँ कहा था, वरना मेरा काम तो सीधे तौर पर फॉरेन ड्यूटी करना है। तभी ये बात सुनकर मिस्सू की मॉम कहती हैं कि मिस्सू, भले ही तुम एक परमैन हो और तुम्हारा काम लोगों की मदद करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी फॉरेन ड्यूटी ठीक से करो तो तुम्हें अपने साथ साथ मिस्सू की लाइफ को भी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिस्सू की लाइफ में कोई परेशानी होगी तो परमैन ठीक से कोई काम नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ जितना नाम परमैन का है उतना नाम मिस्सू का भी हो। और ये सब बोलकर मिस्सू की मॉम कमरे के अंदर चली जाती हैं किचन में। तभी अपनी मॉम की इस तरह की बात सुनकर मिस्सू अपनी पिछले जन्म की ज़िंदगी के बारे में सोचने लगता है कि उसकी पिछली ज़िंदगी में उसने मिस्सू की लाइफ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, जिसके कारण ही परमैन को इतनी परेशानी उठानी पड़ी थी। अगर वह मिस्सू की लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देता तो आज की परिस्थिति इतनी ख़राब नहीं होती, लेकिन अब उसे दोबारा मौका मिला है, इसलिए वह इस समय को बेकार नहीं करेगा। और वह गुस्से के मारे अपनी मुट्ठी भींचकर कहता है, तुम सिर्फ इंतजार करो, मैं इस बार वो बनकर लौटूंगा जिसका तुम सामना तक नहीं कर पाओगे। जियोन। उसके बाद सीन शुरू होता है जहाँ पर सभी की सभी परमैन ड्यूटी कर रहे होते हैं कि तभी परमैन सभी परमैन से कहता है, तुम जाकर वहाँ पर नजर रखो, वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, मैं तब तक यहाँ रहकर सबका नजर रखूँगा। तभी ये बात सुनकर ताओ कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या परमैन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या तुम्हें गर्मी के कारण चक्कर आ रहे हैं। तभी
पाको की इस बात सुनकर मिस्सू एकदम से गुस्सा हो जाता है और वह गुस्से के मारे पाको से कहता है कि तुम एक बार वहाँ जाओ तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तभी परवीन की बात सुनकर पाको कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात इसलिए मान रही हूँ क्योंकि तुम एक परवीन हो, वो भी हमारी टीम की लीडर। अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होता तो अब तक उसकी यहाँ पर शामत आ गई होती। और ये सब बोलकर पाको गुस्से के मारे वहाँ से चली जाती है और जाते जाते कहती है अगड़ू कहीं का। और ये सब देखकर सही परवीन की तरफ देखने लगते हैं, जिसे देखकर परवीन गुस्से में कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने ठीक से सुना नहीं। तभी परवीन की बात सुनकर सारे परवीन डर जाते हैं और उन सभी के जाने के बाद परवीन अपने मन में कहता है मुझे अपनी पिछली ज़िंदगी में इतना कभी गुस्सा नहीं आता था जितना कि अब मुझे आने लगा है। ये शायद मेरी ताकत की वजह से हुआ होगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ पहले से के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी वजह से मेरी पावर मेरे सर पर हावी हो रही है। मुझे किसी तरीके से पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद पाको को दिखाया जाता है जो परवीन की बताई हुई जगह पर बैठकर इंतजार कर रही होती है और अपने मन में कहती है पता नहीं ये परवीन मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करता है। पहले मैंने सोचा था कि मिस्सू ही परवीन होगा, लेकिन इस परवीन को देखकर लगता है ये कोई बड़ी फैमिली का बिगड़ेल बच्चा होगा, तभी तो ये मुझ पर इतना चिल्लाता है। और वह इस बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो अपने कंधे पर एक बोरा लटकाए हुए जा रहे होते हैं और उस बोरे में से किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसे देखकर पाको समझ जाती है ये लोग किडनैपर हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं। और इसे देखकर पाको को गुस्सा आता है और वह गुस्से के मारे उन्हें पीटने के लिए जा रही होती है कि तभी पीछे से परवीन उसे रोक लेता है। और ये सब देखकर पाको परवीन से कहती है कि परवीन छोड़ो मुझे, वो उस बच्चे को दिन दहाड़े किडनैप करके ले जा रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो ऐसा सुनकर परवीन पाको से कहता है तुम अभी रुक जाओ। तभी परवीन की बात सुनकर पाको गुस्से में कहती है कि परवीन तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, वो उस बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है और तुम उसे इसी तरह से जाने दोगे। क्या तुम अपने परवीन का काम भूल गए हो? अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूँगी। और ये सब बोलकर वह जबरदस्ती कर वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से परवीन उसके सर पर एक हाथ मारता है, जिसके कारण पाको बेहोश हो जाती है। और ऐसा देखकर तो पायान बूबी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि पाको को उसने सिर्फ एक ही थप्पड़ में बेहोश कर दिया। जो पाको जिसके सामने हमारी बोलने की कोई हिम्मत नहीं होती, जब पाको इतनी खतरनाक है तो परवीन कितना खतरनाक होगा। तभी परवीन पायन से कहता है इसे संभालो, मैं जब तक उसका पीछा करता हूँ और मैं जैसे ही जा दूंगा तुम पीछे से आ जाना। और ये सब बोलकर परवीन वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही कुछ समय बाद पायान को परवीन का कॉल आता है कि तभी पाको भी होश में आ जाती है और वह गुस्से के मारे कहती है उस परवीन को मैं नहीं छोड़ूंगी, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह से मारने की। तभी ऐसा देखकर पायन कहता है कि पाको शांत हो जाओ, परवीन ने जो कुछ किया है वो सोच समझ कर किया है, तुम अभी इसके बारे में नहीं जानती। और ये सब देखकर पाको एकदम से चौंक जाती है। तभी परवीन कहता है तुम जल्दी से उस बंद पड़ी फैक्ट्री के सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। और ये सब बोलकर परवीन गैस को बंद कर देता है। तभी पाको जल्दी से परवीन की बताई हुई जगह पर पहुँचती है और वह क्या देखती है कि वहाँ पर एक बच्चा नहीं बल्कि काफ़ी सारे बच्चे थे। तभी उसके पीछे से बाकी के सारे परवीन आ जाते हैं, जहाँ पर परवीन कहता है तुमने देखा पाको, अगर उस वक्त तुम उस बच्चे को किसी भी तरीके से बचा भी लेती तो तुम इतने सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण हम इतने सारे बच्चों तक नहीं पहुंच पाते। फिर हमें आगे चलकर उन सभी बच्चों को ढूंढने में परेशानी होती। और रही
इस बदमाशों की बात एक कल तक ही छूट जाते, क्योंकि इन सभी के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। और परवीन की इस तरह की बात सुनकर पाको सोचने लगती है, अगर परवीन ने उसे उस वक्त नहीं रोका होता तो आज हम इन बच्चों तक नहीं पहुंच पाते, और क्या पता इन बच्चों के पीछे पीछे ये लोग उनका क्या करते, और हो सकता है उनमें से कोई बच्चा अब तक मर भी जाता। अच्छा हुआ परवीन ने उस वक्त मुझे रोक लिया था, वरना आज इन बच्चों को अगर कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। तभी अचानक से उन सभी का बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो अपने आदमी से कहता है, इन बच्चों से इनके बारे में पता लगाओ कि इनके घर कहाँ कहाँ पर है। अगर कोई इनमें से करीब हो तो वह हमारा कोई काम का नहीं। तभी अपने बॉस की इस तरह की बात सुनकर वह आदमी कहता है कि बॉस, उन गरीब बच्चों का करना क्या है। तभी उन सभी की बात सुनकर कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है, और एक आदमी उससे कहता है, लगता है तुम हमारी गैंग में नए नए आए हो, तुम्हें पता नहीं बॉस के सामने कब क्या बात करनी है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अभी कभी बॉस से माफ़ी मांग लो। वैसा सुनकर वह आदमी एकदम से चौंक जाता है कि तभी बॉस उस आदमी के पास आकर कहता है, तो तुम अब तक मेरे बारे में नहीं जानते कि मैं उन गरीब बच्चों का क्या करता हूँ। और ये सब बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है कि तभी अचानक से वह शांत हो जाता है, और वह अपनी जेब से एक गन निकालकर उसके पैरों पर गोली मार देता है, जिसे देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं। कि तभी एक आदमी कहता है, बॉस ये आपने क्या किया। तभी उस आदमी की बात सुनकर बॉस कहता है, बेवकूफ, तुम यहाँ पर इसे लेकर आए, तुमने ये भी नहीं चेक किया कि ये कोई पुलिस वाला भी हो सकता है। तभी बॉस की बात सुनकर वह आदमी एक तरह से चौंक जाता है। तभी बॉस कहता है, जल्दी से इसकी तलाशी लो। और बॉस की तरह की बात सुनकर उसके आदमी उसकी तलाशी लेने लगते हैं। कि तभी उसकी जेब से एक पर्स मिलता है, जिसमें एक कार्ड होता है, जिससे उसके बारे में पता चलता है कि वह एक पुलिस वाला है। और ऐसा देखकर सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी वह कहता है, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। जहाँ तक कि मुझे पता है तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं है जो तुम मेरे बारे में पता कर सको। जरूर तुम्हारे पीछे किसी का हाथ होगा, या मैं कहूँ हमारे पुलिस वालों में से शायद कोई एक गद्दार होगा जिसने तुम्हें मेरे बारे में खबर दी होगी। तो ये बात सुनकर बॉस मुस्कुराने लगता है और एकदम से कहता है, सच में तुम पुलिस वालों से इस बात की उम्मीद की जा सकती है। तुम लोग कहीं पर भी होंगे तो अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करते, चाहे तुम्हारे सामने मौत क्यों ना खड़ी हो। तभी उस आदमी की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए कहता है, चलो अब बता भी दो तुम्हारे पीछे कौन है, वैसे भी तुम लोग मुझे मानने वाले हो। तो ये बात सुनकर बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा, लेकिन तुमने मुझसे पहुँचने के लिए अपने बच्चे का सहारा नहीं लेना चाहिए था। और ये सब बोलकर वह उससे बोरा छीन लेता है, जिसे देखकर वह चिल्लाकर कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, छोड़ दो उसे। तभी वह बॉस मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें तुम्हारा बच्चा है जो तुमने मुझसे पहुंचने के लिए अपने बच्चे को जानबूझकर किडनैप करवाया था। और इसे सुनकर वह एकदम से चौंक जाता है और एकदम से कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये बात काफ़ी सीक्रेट थी, इस बात को सिर्फ मैं और कमिश्नर ही जानते थे, फिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो ये बात सुनकर बॉस एक आवाज़ देता है, जिस आवाज़ को सुनकर पीछे से कमिश्नर बाहर आता है और एकदम से कहता है, कैसे हो इंस्पेक्टर एलन। तभी उस कमिश्नर को इस तरह आते हुए देखकर वह पुलिस वाला गुस्से में कहता है, तो अच्छा इस सब के पीछे तुम हो। तभी मैं सोचूं अब तक हमारे एरिया में इतनी किडनैपिंग कैसे हो गई, जबकि हम अच्छी तरह से बच्चों पर नजर रखते थे, क्योंकि तुम ही थे जो उन सभी को खबर देते थे। ये बात मैंने
कब से क्यों नहीं सोची थी। तभी वह कमिश्नर कहता है, तुम काफ़ी ईमानदार हो एलिन। मैंने तुम्हें कई बार मौके दिए थे अपने साथ लाने के लिए, लेकिन तुम ठहरे एक ईमानदार पुलिस वाले, इसलिए मेरे ना चाहते हुए मुझे तुम्हें पहले अपने रास्ते से उठाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से अमीर बाप के बिगड़ेल बच्चे निकल गए। उन बच्चों पर काफ़ी सारा पैसा था, उनके जरिए मैं उनके पेरेंट्स से काफ़ी सारा पैसा निकलवा सकता था, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा प्लान खराब हो गया। इसलिए मैं इस सब का हिसाब तुमसे क्लियर करूँगा। और ये सब बोलकर वह उस बोरे को खोलने लगता है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है जो अपने पापा को जख्मी देखकर उन्हें गले लगाने लगती है और उस समय कहती है, छोड़ दो मेरे पापा को। कि तभी पीछे से वह बॉस उसके बालों को पकड़ लेता है और एकदम से कहता है, मैं इस लड़की को मारूंगा नहीं, तुम इस बारे में चिंता मत करो। तभी ये बात सुनकर उस पुलिस वाले को काफ़ी गुस्सा आता है। कि तभी पीछे से कमिश्नर कहता है, हम इस बच्चे को बाहरी कंट्री में बेच देंगे। और इसे सुनकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वह कमिश्नर कहता है, तुम जानना चाहते थे कि हम उन गरीब बच्चों का करते क्या हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, अब तक के जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और ऐसा सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी वह कमिश्नर कहता है, चिंता मत करो, मैं ही हूँ जो तुम्हें मारूंगा। और ये सब बोलकर वह बंदूक निकालकर उसे गोली मारने लगता है। कि तभी पीछे से उसे एक पंच पड़ता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी दूर जाकर दीवार में टकरा जाता है और पीछे की दीवार भी टूट जाती है। कि तभी परवीन कहता है, तुम इन सभी बच्चों को प्रोटेक्ट करो, तब तक मैं इन सबको देखूंगा। तभी पागो कहती है कि परवीन अपना ख्याल रखना, उन सभी पर गन है। तभी परवीन कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। और ये सब बोलकर वह उन सभी को पीटने के लिए जाने लगता है। तभी वह कमिश्नर गुस्से के मारे दांत पीसते हुए खड़ा हो जाता है और इधर से कहता है, ये परवीन भी ना कहाँ से आ गए इस वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं इन सभी से भी छुटकारा पालूंगा। और ये सब बोलकर वह अपनी गन फिर से उठा लेता है और परवीन पर धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है।